नमस्कार। डेली मीडिया 24 न्यूज़ के सभी दर्शकों को हमारी टीम की तरफ से नमस्कार, आभार और जय भारत। देश इस समय 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जिसे हम अमृत महोत्सव के नाम से मना रहे हैं। देश का हर बच्चा आज हमारे स्वतंत्रता दिवस को पहचान चुका है, क्योंकि मोदी जी के द्वारा जो अभियान चलाया गया हर घर तिरंगा, उसके उपलक्ष्य में बच्चे बच्चे तक यह खबर जा चुकी है कि आज के दिन हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ था। यानी 15 अगस्त 1947 को पहला तिरंगा जो है लाल किले के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लहराया गया। और उसी के उसमें आज जो है मोदी जी ने जो अभियान चलाया हर घर तिरंगा। पहले तो मैं एक थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त जो है को हम राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं लाल किले के ऊपर, लेकिन कुछ ही जगह पर जो है राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया जाता था उसका सम्मान किया जाता था। लेकिन आज जैसा भी है, सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया, आज़ादी का महोत्सव हर घर तिरंगा जो उसका अभियान चलाया गया, तो तिरंगा फहराना कोई गलत बात नहीं। तिरंगा हमारे देश की शान है। जब आज हमारे देश के खिलाड़ी जब बाहर देश में मेडल जीत के लाए तो तिरंगा वहाँ उन्होंने लहराया, वो तो गर्वित थे। उससे ज़्यादा हम भारतीय लोग गर्वित थे, क्योंकि हमारा तिरंगा आज भी ऊपर लहराया गया। गोल्ड मेडल हमारे देश में आए। हमारे देश का नाम आज विश्व के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे शायद होगा। हर कोई भारत देश का नाम जानता है। जिस देश के लोग को पहले घृणा से देखते थे, आज उस देश को लोग सलाम करते हैं। लेकिन झंडा फहराने से पहले मैं कुछ नियम जो है आपको बताना चाहता हूं कि जो आप अपने घर पे ध्वज लहराएंगे, भारतीय ध्वज संहिता 202 के नियम के अनुसार कुछ नियम जो हैं वो बनाए गए थे, उनको मैं थोड़ा सा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जिसे नंबर 1 है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 30 दिसंबर 2021 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया और पॉलिएस्टर के कपड़े से बने एवं मशीन द्वारा निर्मित राष्ट्रीय ध्वज की अनुमति दी गई। यानी कि जो झंडा हम लहराएंगे वो प्लास्टिक वगैरह का नहीं होना चाहिए, वो प्लास्टर से निर्मित होना चाहिए। कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते गए और हाथ से बने हुए या मशीन द्वारा निर्मित सूती, पॉलिएस्टर, ऊनी, सिल्क, खादी के कपड़े से बनाया गया हो। नंबर 2, जनता का कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैर सरकारी संगठन अथवा कोई भी शिक्षा संस्था राष्ट्रीय ध्वज के सभी निर्देशों और अवसरों, औपचारिकताओं या अन्य अवसरों पर फहरा सकती है या प्रदर्शित कर सकता है, बशर्ते राष्ट्रीय ध्वज की मर्यादा और सम्मान का ध्यान रखा जाए। नंबर 3, राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार होना चाहिए, चौरस नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी आकार का हो सकता है, परंतु ध्वज की लंबाई और ऊंचाई या चौड़ाई जो है का अनुपात 3:2 होना चाहिए। यानी कि 3 जो है उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 2 फुट उसकी हाइट होनी चाहिए। नंबर 4, जब कभी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए तो उसकी स्थिति सम्मानजनक और पृथक होनी चाहिए। यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्वक ही फहराया जाना चाहिए। फटा हुआ या मैला कुचैला ध्वज प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। यानी कि जब हम ध्वज फहराते हैं तो उसको देख लेना चाहिए कि वो कहीं से कटा बटा ना हो, कोई मैला ना हो। नंबर 6, ध्वज को किसी अन्य ध्वज अथवा ध्वजों के साथ एक ही ध्वज दंड से नहीं फहराना चाहिए। हमने देखा है कि कुछ लोग अपने धर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं, भगवा के साथ ही तिरंगा लहराया गया, लेकिन ये सरासर गलत है। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज है, उसके बाद सभी धर्म के ध्वज हैं, क्योंकि राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है, उसके बाद हम राष्ट्र के अंदर आते हैं, हमारे धर्म है। यानी कि ध्वज का जो सम्मान है वो सबसे ऊंचा होना चाहिए। जब हमारे भारतीय वीर सैनिक फौज के अंदर जाते हैं और ध्वज के सम्मान के लिए अपनी जान तक भी न्यौछावर दे देते हैं, उनका क्या है, सिर्फ एक ध्वज के लिए और हमारी जान के लिए। इस ध्वज को जब फहराया जाता है तो सबसे ऊंचा फहराया जाना चाहिए। नंबर
साथ में है संहिता के भाग 3 की धारा 9 के उल्लिखित गणमान्यों से जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि के सिवाय ध्वज को किसी वाहन पर नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि ध्वज जो है आपको मोटरसाइकिल, साइकिल, कार और आपको ऑटो रिक्शा इन सब के ऊपर आपको ध्वज लहराता हुआ नज़र आएगा, जिसको हम यदि माने तो यदि नियम के अनुसार देखें तो ये सरासर गलत है, क्योंकि ध्वज का सम्मान है वो हमेशा ऊंचा होना चाहिए और उसको किसी एक जगह पर ही फहराया जा सकता है, या किसी राष्ट्रीय ऑफिस में या राष्ट्रीय जहां पर भी हमारा है, या हम घर में उसको सबसे ऊंचाई में फहरा सकते हैं। और यदि हम बाइक पे या किसी अन्य व्हीकल पर हम यदि इसको लगाते हैं तो वो सरासर गलत है। तो मैं अपने दर्शकों से यही अनुरोध करूँगा, कृपया ऐसा ना करें, यदि क्योंकि हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज है, किसी धर्म का ध्वज नहीं है। नंबर 8 पर है किसी दूसरे ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या उससे ऊपर या उसके बराबर में नहीं लगाना चाहिए। हम धर्म अलग अलग धर्म से संबंधित जरूर हैं, तो लेकिन हमारा कहना यही कि राष्ट्रीय ध्वज सबसे सर्वोपरि है। किसी भी धर्म के झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर लहराना नियम के खिलाफ है। नंबर 9 है ध्वज पर किसी भी प्रकार का कोई अक्षर नहीं लिखा जाना चाहिए। यानी कि राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो 24 तीलियाँ हैं, 4 हमारे जो कलर हैं, सबसे ऊपर केसरी, उसके बाद वाइट, सबसे नीचे हमारा हरा और बीच में जो है 24 तीलियाँ जो अशोक चक्र का निशान जो उसमें बना है उसमें हमारा नीला रंग। ये 4 हमारे तिरंगे के रंग हैं। तो सबसे ऊपर उसके अनुसार इनके अलावा तिरंगे पर कुछ भी नहीं लिखा जाना चाहिए। ध्वज को ज़मीन या फर्श से छूने और पानी में ट्रेल न किया जाए। यानी कि ध्वज जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज वो ज़मीन से टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका सम्मान है सर्वोपरि होता है। नंबर 11 ध्वज के केसर रंग को नीचे की दिशा में प्रदर्शित न किया जाए। एक वीडियो हमने देखी थी कि कुछ ग्रामीण लोग हैं जिनको नहीं भी कुछ पता, क्योंकि ध्वज कैसा पकड़ा जाता है। अब जिन्होंने कभी देखा ही नहीं, लोकल एरिया में कभी ध्वज फहराया ही नहीं जाता, और जिनको आज तक यही नहीं पता ध्वज क्या होता है, लेकिन मोदी जी के द्वारा आज चलो हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, तो हर घर में वो तिरंगा पहुंचा है। अब जिनको ये नहीं पता तो मैं उनको ये भी बताना चाहता हूं, और अपने दर्शकों से ये भी अनुरोध करूंगा कि जिनको नहीं पता उनको बताएं कि तिरंगा कैसे लहराया जाना चाहिए। यानी कि सबसे ऊपर केसरी रंग, उसके बाद वाइट और नीचे ग्रीन रंग। केसरी रंग सबसे ऊपर रहेगा। तो ये ध्वजा फहराने के कुछ नियम हैं। और नंबर 12 पर है ध्वज खुले में प्रदर्शित किया जाता है या जनता के किसी सदस्य के घर पर प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो ध्वज है वो हम किसी खुले एक स्थान पर जो लहरा सकते हैं, जैसे ध्वजारोहण करते हैं, किसी सरकारी संगठन पे करते हैं। और जब अब हर घर तिरंगा है तो हम अपने घर पे भी तिरंगा लहरा सकते हैं। पहले नियम ये था कि यदि सुबह आप तिरंगा लहराते हो तो शाम को उसको उतारना लाजमी होता था, क्योंकि सुबह तिरंगे को लहराना और शाम को उतारना लाजमी है। लेकिन अब जो नियम बनाया गया सरकार के द्वारा, कुछ चेंजेस उसमें किए गए हैं कि आप घर के ऊपर जो है तिरंगा वो दिन रात फहरा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा कि तिरंगा हमारी शान है, सुबह उसको फहराएं और शाम को उसको आदर सम्मान सहित आप उतार कर अपने घर पे रख सकते हैं। यदि आपको लहराना है तो आप लहरा सकते हैं, लेकिन जब भी उसको उतारें आप सम्मान पूर्वक उतारें, राष्ट्रीय गान के साथ उसको लहराएं, राष्ट्रीय गान के साथ ही उसको उतारें, उसके बाद संभाल कर अपने स्थान पर अपने घर में रखें। क्योंकि ये कोई नॉर्मल तिरंगा नहीं, कोई नॉर्मल धर्म का विशेष का झंडा नहीं, ये हमारा राष्ट्रीय तिरंगा है, जिसके ऊपर पूरा देश अभिमान करता है, पूरा देश इसकी छत्र छाया में चलता है। ये कुछ नियम थे जिनको मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। तो आप सबसे आशा करता हूं कि आप इसका पालन करेंगे और तिरंगा लहराने में जो है इन नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हरपाल सिंह, डेली मीडिया 24 पंचकुला। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।